हेलो स्टूडेंट, आपका आज जीटीपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बगल में बेल आइकन है उस पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाए और आप उस क्लास को आसानी से देख पाएँ। लेट देन स्टार्ट, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 9 मैथ है। क्या है? क्लास 9 मैथ। क्या है? क्लास 9 गणित। उसके बाद क्या है? हिंदी माध्यम स्टूडेंट के लिए। हिंदी माध्यम सभी स्टूडेंट के लिए जो ये क्लास 9 मैथ है एनसीईआरटी मैथ है। क्या है? एनसीईआरटी मैथ है। ठीक, एनसीईआरटी मैथ है। ठीक, इसमें हम आपको देंगे परिचय, इंट्रोडक्शन प्लस प्रश्नावली 1.1। ठीक, ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक, उसके बाद क्या है? क्या है? संख्या पद्धति। के संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चल रहा है। प्रश्न 3, क्वेश्चन 3 को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका एक क्वेश्चन तीसरा क्लियर हो जाए। ठीक, हम टॉपर बना देने की गारंटी लेते हैं। ये हमारी बहुत छोटी वीडियो होगी, आप प्रत्येक वीडियो को जाकर देख सकते हैं। एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं, आप बहुत आसानी से एक वीडियो देखिए, आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक, इस प्रकार से आप बहुत आसान तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम आपको बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ। देखिए, इसमें कौन अधिक है, तो आप इस भिन्न को नहीं पहचान सकते हैं कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। तो आप जैसे देखिए 3/5 लिखे, इसे दशमलव में आप चेंज कर दीजिए। ठीक, 3/5 को दशमलव में चेंज करिए। मैंने दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ गया। 5 छंग 30, 0.6 आया। ठीक, और जब मैंने 4/5 को लिखा, उसके बाद मैंने इसे दशमलव में चेंज किया, दशमलव लगाया, उसके बाद 0, 5 8 40, ये 0.8 आया। देखिए, 0.6 0.8, मतलब यहाँ 0 ये अधिक है। क्या है? ये अधिक है। ठीक, और ये एक कम है। ठीक, ये कम है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं यहाँ, ये क्या है? एक कम है, एक कम, एक कम है, ये अधिक है, हम लिख सकते हैं। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ हाल इस प्रकार से लिखिए। उसके बाद यहाँ 3/5, क्या है? 3/5 से अधिक है। क्या है? 3/5 से अधिक है 4/5। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने 3/5 को भिन्न में बदला, क्योंकि इसको मैंने भिन्न में बदला 0.6 आया, इससे भिन्न में बदला 0.8, इसलिए अधिक है। ठीक, ये हमारी कंडीशन है। ठीक, तो हम इसे मिटा देते हैं। अब जो अधिक है हम उसे ए जो अधिक है हम उसे बी मानेंगे, और जो कम है उसे ए मानेंगे। चलिए, माना। क्या है? जो कम है हम उसे एक्स मानेंगे। क्या? जो कम है हम उसे एक्स मानेंगे। एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 3/5 तथा y बराबर हो जाएगा 4/5। ठीक, इस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लिख सकते हैं n बराबर। क्या है? n बराबर कितनी परमेय संख्या याद करनी है? 5 परमेय संख्या याद करनी है। ठीक, हम n बराबर रखेंगे 5। ठीक, उसके बाद d बराबर सूत्र होता है। क्या है? सूत्र होता है। ठीक, सूत्र क्या होता है? d बराबर होता है y माइनस एक्स बटे n+1। ठीक, इस सूत्र में हम इस मान को रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे, आ जाएगा d। उसके बाद y का मान क्या है? देखिए, y के स्थान पर 4/5, हम 4/5 रखेंगे। उसके बाद माइनस लगाएंगे। उसके बाद x का मान 3/5 है, हम 3/5 रख देंगे। उसके बाद बटे n का मान कितना है? 5 है। उसके बाद +1। उसके बाद देखिए भिन्न के रूप में है,
तो जो हर वाला उसे हम भिन्न के रूप में बदल देते हैं। ठीक, देखिए इसमें अंश और हर है, जो ऊपर का अंश था पूरे, उसके बाद इसमें मैंने अंश और हर बना दिया। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ डी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ डी लिख दिए। ठीक, उसके बाद मैं इसको कर सकता हूँ सॉल्व। देखिए यहाँ क्या है, हर बराबर तो हम यहाँ लिखेंगे 5, उसके बाद यहाँ 4 माइनस 3 हो जाएगा बटे, और इससे देखिए 5 एक 6 हो जाएगा बटे 1। ठीक, उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं क्या, उसके बाद हम यहाँ ऊपर सॉल्व कर देते हैं, क्या है, उसके बाद हम यहाँ इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे डी इक्वल टू 4 में से 3 गए, 1 आ जाएगा 1/5, 1/5, उसके बाद 6/1 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 6/1। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे डी, उसके बाद हम डी इक्वल टू लिख देंगे 1/5, उसके बाद जो नीचे 1 है ये ऊपर चला 1/6 आ जाएगा, तो हमारा डी बराबर आया 1/30। ठीक, डी का मान आ गया 1/30। ठीक, अब इसके आगे का प्रोसेस देखिए, बड़ा आसान है। यहाँ तक सिर्फ आपको एक सूत्र यही याद करना है, बस इस सूत्र में आपको मान रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब इसके बाद देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए ना। आप यहाँ लिख दीजिए, थोड़ा सा आप लिख दीजिए, क्या है 3/5 और 4/5 के बीच 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं क्रमशः, बीच 5 परमेय संख्याएं क्रमशः, 5 परमेय संख्याएं क्रमशः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं क्रमशः। जैसे हमारी पहली संख्या क्या होगी, x लेंगे, यहाँ से हम x ले लेंगे, उसके बाद प्लस डी काट देंगे, जो मैंने डी यहाँ आया। ठीक, पहली हमारी परमेय संख्या x प्लस डी बनेगी, दूसरी परमेय संख्या x प्लस 2d, तीसरी परमेय संख्या x प्लस 3d, तीसरी हमारी परमेय संख्या हो जाएगी x प्लस 3d, चौथी परमेय संख्या x प्लस 4d, पाँचवीं परमेय संख्या x प्लस 5d, छठवीं परमेय संख्या x प्लस 6d। ठीक, हम इसमें मान रखेंगे, जैसे देखते हैं दिस इम्प्लाई लगाएंगे, इस प्रकार से हमारी नई लाइन स्टार्ट हो रही है, दिस इम्प्लाई। ठीक, देखिए यहाँ x है, क्या है, x है प्लस d है, तो x का मान कितना है, x का मान है 3/5। ठीक, उसके बाद d का मान क्या है 1/30। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ ऊपर एक साइड में, तो हम यहाँ उस मान को रख देंगे। ठीक, x देखिए हमें x प्लस पहला क्या है, पहली परमेय संख्या हम ज्ञात कर रहे हैं x प्लस डी। ठीक, तो x का मान कितना है, x का मान 3/5, हम यहाँ लिखेंगे 3/5, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है d है, तो d का मान क्या है 1/30 है। ठीक, d का मान 1/30 है, हम यहाँ लिखेंगे 1/30। ठीक, अब हम 5 और 30 का लासा ले लेंगे इस प्रकार से। ठीक, 5 का 30। ठीक, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, इसे हम छोटी संख्या से काटेंगे, पहले 2 से 5 इस प्रकार उतारें, 5 छंग मतलब 2 से काटेंगे, 5 इस प्रकार उतारेंगे, नहीं कटे, उसके बाद 2 से, 2 एकम 2, यहाँ 1 आ जाएगा, उसके बाद 10 बन जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ 15 आ जाएगा। फिर 3 से काटे, 5 उतार लेंगे, उसके बाद 3 पचे 15, उसके बाद 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक, उसके बाद देखिए हम इसका गुणा करा लेते हैं, 2 3 6, क्या इस प्रकार 2 गुणे 3 गुणे 5 है, इसका गुणा कराएंगे, 2 3 6 पंचे 30, इसका लासा है कितना 30, इसका लासा आ गया 30, तो हम यहाँ लिखेंगे 30। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, हम यहाँ लिखेंगे 30, उसके बाद हम 5 से भाग देंगे 30 में,
5 से भाग देंगे, 5 छंग 30, 6 बार देते हैं, 6 से गुणा होगा, 6 त्रिक 18 आ जाएगा। फिर प्लस 30 से भाग देंगे 30 में तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, तो हम इसे जोड़ेंगे, 18 1 19, 19/30 आया। ठीक, 19/30 आ गया। ठीक, हम यहाँ लिख सकते हैं 19/30। ठीक, 19/30, तो हम इसे पहले लिख सकते हैं यहाँ, मैंने पहले मान रखा है। एक्स का मान कितना है 3/5, उसके बाद फिर प्लस डी का मान 1/30, पहली परमेय संख्या हो गई। और दूसरी परमेय संख्या देखिए, हमें यहाँ यक्स का मान कितना है, यक्स का मान 3/5, हम यहाँ 3/5 रखेंगे। उसके बाद प्लस हम यहाँ डी का मान रखेंगे 1/30, और 2 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ आ जाए 2/30। ठीक, उसके बाद जब हम यहाँ रखेंगे यक्स का मान आ जाएगा 3/5, उसके बाद प्लस 3 है, हम यहाँ डी का मान रख देंगे, जैसे 3 है, क्या है एक्स प्लस 3d है, हम एक्स का मान क्या रखेंगे 3/5, उसके बाद फिर प्लस 3 गुणे, और डी का मान क्या है, डी का मान 1/30, हम इसे गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 5/30, क्या है, तो आ जाएगा, क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3/5 गुणे 3/30 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ हम लिख सकते हैं 3/30। उसके बाद हम इसे काटेंगे नहीं, क्योंकि हमें 6 संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, न कि हम काट दें 3 एकम 3, 3 दहमा 30, ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ 3 परमेय संख्या हो गई, उसके बाद चौथी परमेय संख्या जैसे हमें ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है, तो हम उसे आपको बताएं किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको वीडियो को पूरा देखना है, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक, देखिए यहाँ x + 4d है ना, x + 4d है ना, इस प्रकार आपकी चौथी संख्या है। तो x का मान 3/5, हम यहाँ 3/5 रखेंगे। उसके बाद प्लस 4 गुणे, या d इसमें गुणा कर रहा है 4 में, तो यहाँ d का मान क्या है, d का मान 1/30 है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/5 प्लस 4 से इसमें गुणा करेंगे 4/30 आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं यहाँ 3/5 प्लस 4/30। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे पाँचवीं संख्या। ठीक, पाँचवीं परमेय संख्या देखते हैं क्या है। पाँचवीं पर x + 5d है, हम x का मान क्या है, x + 5d है, x का मान है 3/5, उसके बाद 5 गुणे d का मान है 1/30, तो हम इसे लिख सकते हैं 3/5 आ जाएगा। उसके बाद हम 5 से गुणा करें 5 आ जाएगा 1 में, उसके बाद 30, तो हमारी बन जाएगी पाँचवीं संख्या परमेय संख्या। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3/5 प्लस 5/30। ठीक, इस प्रकार से पाँचवीं संख्या हो, उसको हम छठवीं संख्या इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, x + 6d है, x का मान 3/5 है, हम 3/5, उसके बाद 6 हो जाएगा, d का मान 1/30 है। ठीक, उसके बाद यहाँ 3/5 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 6/30 आ जाएगा। ठीक, 3/5, उसके बाद प्लस 6/30। ठीक, तो हमारी क्या है 6 संख्या हो गई। देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पाँचवीं संख्या, 6 संख्या। क्वेश्चन में 5 संख्या कह रहा था ना, तो हम 5 ही संख्या ज्ञात करें, एक संख्या को मिटा देते हैं। ठीक, इस प्रकार से 6 संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ठीक, मैंने आपको 6 संख्या ज्ञात करके बताया, लेकिन पेपर में आपके क्वेश्चन में 5 ही परमेय संख्या पूछा था। ठीक, अब चलते हैं, हम समझते हैं यदि आपको भिन्न का जोड़ आता है तो आप इसे बहुत आसान तरीके से हल कर पाएंगे। ठीक, यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उसके बाद आप आई बटन पर क्लिक करके आप बेसिक क्लास का सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक, उसमें से आपको मैथ सीखने का मौका मिलेगा। बेसिक जोड़ मतलब भिन्न का जोड़ आपको सीखने का मौका मिलेगा। उसके बाद हम इसे सॉल्व करके यहाँ लिख सकते हैं। जैसे भी इसे हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम 30 आएगा, उसके हम यहाँ 30 और 5 से हम भाग देंगे, तो हम इसे यहाँ सॉल्व करके लिख सकते हैं। लास्ट आएगा 30, 5 और उसके 5 छंग 30 और 6 त्रिक 18, 18 + 1
तो यहाँ आ जाएगा 19/30। हम समझते हैं आपको यदि भिन्न का जोड़ आता है तो यहाँ आ जाएगा 19/30, आप समझ पाएंगे। ठीक, यदि आपको किसी प्रकार की समझ में कोई प्रॉब्लम होती है आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद 5 और 30 का हम लासा लेंगे तो लासा आएगा 30, जैसे कि मैंने यहाँ लासा ले चुका हूँ। उसके बाद मैं 5 से भाग दूंगा 30 में 6 बार जाएगा और 6 से मैं 3 में गुणा करूँगा तो 6 3 18 आ जाएगा। ठीक, और 18 और 30 से मैं 30 में भाग दूंगा तो एक बार जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 से गुणा तो यहाँ 2 18 2। उसके बाद 20/30 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसी प्रकार से 21/30 आएगा। ठीक, और इसे सॉल्व करेंगे 22/30 आएगा। ठीक, उसके बाद 23/30 आ जाएगा। ठीक, देखिए हमारी 5 परिमेय संख्या हो गई। इस प्रकार से आप 5 परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं जितना आपके प्रश्न में पूछा जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर है। ठीक, हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।